नमस्कार। कल की बात को आगे बढ़ाते हुए विधि शास्त्र के विभिन्न प्रकारों में आज हम देखेंगे कि सामण्य ने जो विधि शास्त्र को 3 भागों में बांटा है वो क्या है, उनके उद्देश्य क्या है और उनमें पारस्परिक भिन्नता क्या है। विशिष्ट अर्थ में विधि शास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें सामण्य ने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र यानी एनालिटिक जूरिस्प्रूडेंस, ऐतिहासिक विधि शास्त्र यानी हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस तथा नैतिक विधि शास्त्र यानी एथिकल जूरिस्प्रूडेंस में के नाम से संबोधित किया है। विधि का विविध पहलू आपस में घनिष्ठ रूप से इस प्रकार गुथे हुए हैं, इस प्रकार संबंधित है कि यदि किसी एक पहलू की अनदेखी की जाए तो विधि शास्त्र का संपूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए विधि शास्त्र के सभी पहलुओं का, सभी शाखाओं का समन्वित अध्ययन किया जाना विधि शास्त्र के संपूर्ण अध्ययन के लिए अपरिहार्य है। अब देखें विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र क्या है। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र से आशय है विधियों के प्राथमिक सिद्धांतों का विश्लेषण करना। इस सिद्धांत में विधियों के ऐतिहासिक उद्गम, विकास तथा नैतिक पहलू को कोई महत्व नहीं दिया जाता। केवल जो विधियों के प्राथमिक सिद्धांत हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक शाखा के प्रणेता जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ, जो बहुत सुप्रसिद्ध ग्रंथ है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, इस ग्रंथ में विश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंधित विचारों का प्रतिपादन किया। और इस विचारधारा के अन्य समर्थक हैं मार्कबी, सामण्य, हॉलैंड, एमोस आदि। अब ऐतिहासिक विधि शास्त्र के बारे में बात करते हैं। ऐतिहासिक विधि शास्त्र क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो विधिक पद्धति यानी लीगल जो प्रणाली चलती आ रही है उसके प्राथमिक सिद्धांतों और आधारभूत संरचनाओं यानी किसी विधिक प्रणाली के लीगल सिस्टम के जो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, प्राइमरी डॉक्ट्रिन्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके इतिहास को ऐतिहासिक विधि शास्त्र में समाविष्ट किया गया है। उनके इतिहास को ऐतिहासिक विधि शास्त्र कहा गया है। सर्वप्रथम अपनी विचारधारा में ऐतिहासिक संकल्पनाओं का समावेश सैविनी ने किया, परंतु इंग्लैंड के सर हेनरी मैन को ऐतिहासिक विधि शास्त्र का संस्थापक माना जाता है। इंग्लैंड के सर हेनरी मैन ऐतिहासिक विधि शास्त्र के संस्थापक थे और जॉन ऑस्टिन विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं। ऐतिहासिक विधि शास्त्र का उद्देश्य है कि विधि का उद्गम कैसे हुआ, यानी उसका प्रारंभ कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ और विधि को प्रभावित करने वाले अलग अलग जो कारक है, अलग अलग जो तत्व है जो विधि को प्रभावित करते हैं, उनके सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। उनमें उन विधिक सामग्री, विधिक सिद्धांतों और धारणाओं के उद्गम और विकास का समावेश है
जिन्हें विधि शास्त्र की विषय सामग्री विषय वस्तु में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये बात जानने के पश्चात विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा और ऐतिहासिक विचारधारा में प्रमुख विभेद ये उभर कर सामने आता है कि विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र राज्य के प्रति जो विधि का संबंध है, राज्य और विधि में जो पारस्परिक संबंध है, उसे ही विधि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानता है। विश्लेषणात्मक विचारधारा में विधि को संप्रभु का समादेश माना गया है, यानी जो संप्रभु, जो सॉवर्जियन पर्सन है, उसकी जो कमांड, समादेश यानी उसका जो आदेश है, यानी जिसके पीछे शास्त्र की शक्ति यानी पेनल्टी, जुर्माना उसकी शक्ति है यानी बल है, उसे विधि माना गया। यानी शॉर्ट में विधि को संप्रभुताधारी का समादेश माना गया है, सॉवर्जियंस कमांड माना गया है। इसलिए इसे विधि की आदेशात्मक शाखा, इम्पेरेटिव स्कूल भी कहा जाता है। विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र के समर्थक विधि के भूत अथवा भविष्य पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वे केवल विधि का जो वर्तमान स्वरूप विद्यमान है उसका विश्लेषण ही करते हैं। यानी वर्तमान में विधि क्या है उसके बारे में ही अपने आप को सीमित रखते हैं। जबकि ऐतिहासिक विधिशास्त्र राज्य के प्रति जो विधि का संबंध है उसको विशेष महत्व न देकर उन सामाजिक प्रथाओं को अधिक महत्व देते हैं जिनके आधार पर विधि का विकास हुआ है, विधि का निर्माण हुआ है। ऐतिहासिक विधिशास्त्र समाज की प्राचीन विधिक संस्थाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इस शास्त्र के अनुसार आदर्श विधि नियमों का संकलन रूढ़िजन्य है, जिसका विकास ऐतिहासिक आवश्यकता तथा लोकप्रियता के आधार पर सहज रूप से हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐतिहासिक विधिशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि वर्तमान विधिक धारणाएं, जो आज विधिक धारणाएं, लीगल कॉन्सेप्ट प्रचलन में है, अस्तित्व में है, उनका विकास कब हुआ, कैसे हुआ और किन अवस्थाओं से गुजरकर हुआ, किन चरणों से गुजरकर हुआ तथा उनके अस्तित्व में आने के क्या कारण थे। यानी पूर्व में क्या विधिक धारणाएं प्रचलित थी और जो वर्तमान में जो विधिक धारणा अस्तित्व में आई है, ऐसा क्या कारण हुआ कि उस वर्तमान विधिक धारणा को अस्तित्व में लाना पड़ा। तो साथ ही यह भी देखता है ऐतिहासिक विधिशास्त्र कि उन लीगल कॉन्सेप्ट्स का, लीगल विधिक धारणाओं का वर्तमान स्वरूप क्या है। संक्षेप में कहें तो विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र वर्तमान कानूनी विचारों के विश्लेषण को महत्व देता है, जबकि ऐतिहासिक विधिशास्त्र उन कानूनी विचारों का उद्गम यानी उत्पत्ति कैसे हुई और विकास का पता लगाने की ओर ध्यान केंद्रित करता है। अब एक शब्द आता है विधिक इतिहास, लीगल हिस्ट्री। तो विधिक इतिहास, लीगल हिस्ट्री और ऐतिहासिक विधिशास्त्र, हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस को एक मानना गलती होगी। यानी दोनों एक नहीं है, दोनों के क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। अब लीगल हिस्ट्री क्या है? लीगल हिस्ट्री उन विभिन्न चरणों के अध्ययन से, उनके विवेचन से संबंधित है जिनसे गुजरकर किसी एक पर्टिकुलर कोई विशिष्ट विधि व्यवस्था या विधि पद्धति विकसित हुई है और वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। यानी एक पर्टिकुलर विधिक व्यवस्था किन चरणों से गुजरी है
और वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है, इसका अध्ययन किया जाता है लीगल हिस्ट्री, विधिक इतिहास में। जबकि ऐतिहासिक विधिशास्त्र किसी विशेष विधि पद्धति के इतिहास पर आधारित न होकर विधिक पद्धति, जो संपूर्ण विधिक पद्धति है, इसके प्राथमिक सिद्धांतों एवं आधारभूत धारणाओं के विकास का इतिहास है। अब बात करें नैतिक विधिशास्त्र यानी एथिकल जूरिस्प्रूडेंस की, तो नैतिक विधिशास्त्र का संबंध विधि के नैतिक पहलू से है। यानी नैतिकता का मतलब है आदर्शात्मकता। विधि कैसी है या वह कैसी थी, इस बात से नैतिक विधिशास्त्र को कोई सरोकार नहीं है। नैतिक विधिशास्त्र में इन बातों का कोई महत्व नहीं है। नैतिक विधिशास्त्र अपने आप को फोकस करता है, केंद्रित करता है कि विधि कैसी होनी चाहिए। इस शास्त्र का उद्देश्य है वैधानिक न्याय की स्थापना किस प्रकार की जाए, उनसे संबंधित विधियों का अध्ययन करना है। यानी न्याय के आदर्शात्मक स्वरूप का अध्ययन नैतिक विधिशास्त्र में किया जाता है। इसलिए सामंत ने नैतिक विधिशास्त्र को नीतिशास्त्र और विधिशास्त्र का सामान्य आधार माना है। इसके अंतर्गत न्याय की धारणाओं तथा न्याय और विधि के पारस्परिक संबंधों का विवेचन किया जाता है। यानी न्याय की धारणाएं, जो लीगल कॉन्सेप्ट्स है और वर्तमान में जो प्रचलित विधि है, वो किस प्रकार जनसाधारण के लिए अधिकतम रूप से उपयोगी सिद्ध हो, आदर्शात्मक स्वरूप को प्राप्त करे, इसका अध्ययन किया जाता है नैतिक विधिशास्त्र में। नैतिक विधिशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य है, प्रमुख उद्देश्य है कि उसे विधि के लक्ष्यों का निर्धारण करना है। यानी विधि को आदर्शात्मक स्वरूप का निर्धारण करना है और उन तथ्यों की खोज करनी है जो समाज स्वीकार करना चाहता है, यानी जो समाज के लिए अधिकतम उपयोगी हो। सामंत के अनुसार नैतिक विधिशास्त्र में समाविष्ट है कि विधि और न्याय के संबंधों का निर्धारण, दूसरा विधि के सिद्धांतों का ज्ञान, फिर न्याय की स्थापना के लिए जो आवश्यक साधन है उनकी खोज करना भी नैतिक विधिशास्त्र के अंतर्गत आता है, और न्याय और विधि की विषय वस्तु क्या है और उनका क्षेत्रों का निर्धारण क्या है। इसके साथ ही विश्लेषणात्मक पद्धति के मूलभूत सिद्धांत जो है उनके नैतिक महत्व का क्या परिणाम होगा, ये सब बातें सामंत के अनुसार नैतिक विधिशास्त्र में समाविष्ट है। तो इन तीनों विधिशास्त्रों के बारे में संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र जहाँ विधि के वर्तमान स्वरूप को अधिक महत्व देता है, वहीं ऐतिहासिक विधिशास्त्र भूतकालीन विधि पर अपेक्षाकृत अधिक बल देता है, जबकि नैतिक विधिशास्त्र भविष्यकालीन आदर्श विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। हालांकि विधिशास्त्र की तीनों शाखाएं, ये जो ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और नैतिक, एक दूसरे से पूर्णतः अभिन्न है, परंतु इनमें आपस में इतना घनिष्ठ संबंध है कि इनमें से किसी एक की भी अनदेखी की जाए, एक का भी अध्ययन ना किया जाए, तो संपूर्ण विधिशास्त्र का अध्ययन ही अधूरा रह जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।